बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्किन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अभी हम लोग स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। स्किन वाला सिस्टम हम लोगों का खत्म हो गया है। फिर उसके जितने भी डिजीजेस हैं वो हम लोग डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ओवरव्यू देते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्यों होगा? नो द स्केलेटन सिस्टम, इट्स डिवीजन एंड फंक्शन। इसके फंक्शंस के बारे में भी हम लोग आज स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत। द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। हमारे स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट होता है बोन्स पे, जॉइंट्स पे, कार्टिलेज पे और लिगामेंट्स पे। ऑल्दो बोन्स आर थॉट टू बी परमानेंट, और बोन्स हमारे बॉडी में परमानेंट ही होते हैं। ये नहीं हुआ कि कोई बंदा कमजोर हो गया तो उसके बोन्स छोटे हो गए, या कोई बंदा वापस हेल्दी हो गए तो उसके बोन्स लंबे हो गए। जितना इनकी साइज होती है अडल्टहुड तक जब जाते हैं तो उसके बाद ये ना ये लॉन्ग हो जाते हैं, ना ये शॉर्ट हो जाते हैं, और ये परमानेंट रहते हैं। फिर उसके बाद द स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। ये सबको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि स्केलेटन हमारी बॉडी में 2 डिविजन्स में ये डिवाइड होता है। एक है एक्साइल स्केलेटन सिस्टम जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक कैविटी आता है, और दूसरा हमारा है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसमें अपर एंड लोअर लिम्स आते हैं और पेल्विक गर्डल आता है। और इसका एक्साइल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स आते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स आते हैं। तो दोनों को मिला के 206 बोन्स बनते हैं हमारे पूरे बॉडी के हेड टू टो। इसके बाद अभी आगे फंक्शंस ऑफ बोन। बोन के 5 मेन फंक्शंस है। 5 मेन फंक्शंस क्या है कि सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है और स्टोरेज है। ये बोन के 5 मेन फंक्शंस है। नंबर 1 है सपोर्ट। द स्केलेटन प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द बॉडी, फॉर्म्स द इंटरनल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट ऑफ सॉल ऑर्गन्स। सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे हमारे बोन्स है, थोरेसिक कैविटी है या कोई सा भी कैविटी है, हेड है, जो भी है, जितने भी हमारे इंटरनल जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन। तो इस वजह से इसका एक फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड पे है प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड रिब केज प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड लार्ज ब्लड वेसल्स। प्रोटेक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे हम लोगों का स्कल है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप गिर गए तो डायरेक्ट आपके दिमाग में चोट लग गई। पहले सर को चोट लगती है, स्कल जब खराब होता है तो अंदर चोट लग जाती है। या रिब केज हम लोगों का है, इसके अंदर हार्ट, लंग्स और लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं। या पेल्विक कैविटी है, उसके अंदर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो ये सारा जितने भी है हम लोगों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को। थर्ड वाला है मूवमेंट। द मसल्स अटैच टू द बोन्स मूव बॉडी एंड इट्स पार्ट, एज अ रिजल्ट वी कैन मूव, रन एंड ब्रेथ। और मूवमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सारे मसल्स सारे बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं। आप ऐसे नहीं कि अकड़े हुए हो, या मतलब पाँव ऐसे किया तो पाँव ऐसे ही रह गया, लेकिन हमारे उसमें कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, अटैच होते हैं बोन के साथ, जो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मूव भी कर सकते हैं, हम दौड़ भी सकते हैं और हम लोग आसानी से सांस भी ले सकते हैं। नंबर 4 है फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। दिस अकर इन रेड बोन मेरो एंड सर्टेन बोन्स। और सबको पता है कि रेड बोन मेरो हमारे बोन्स के अंदर ही उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी किस में होते हैं? बोन्स के अंदर होते हैं। तो ये भी बोन का एक फंक्शन है। लास्ट में है स्टोरेज। बोन सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर मिनरल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारे बोन्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स स्टोर होते हैं और सबसे ज्यादा कैल्शियम होती है और फॉस्फोरस होता है। इस वजह से जब कैल्शियम की कमी होती है तो जॉइंट्स में और बोन्स के अंदर ज्यादा पेन होती है, और क्योंकि फॉस्फोरस और कैल्शियम हमेशा स्टोर होते हैं हमारे लॉन्ग बोन्स के अंदर। ये हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।